एक तो होता है ना कि आप फ़िल्म देखने जाते हैं और या तो वो फ़िल्म आपको बहुत बकवास लगती है तो आप झुंझला के उसके बारे में कुछ उल्टा-सीधा कह देते हैं, अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं। और एक वो फ़िल्में होती हैं जो टिकट के हिसाब से पैसा वसूल हो जाती हैं, तो आप कह देते हैं भाई पैसा वसूल पिक्चर थी। और फिर कुछ फ़िल्में होती हैं अचानक आप उन्हें देखने जाते हैं, आपकी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और वो बिल्कुल ना मतलब आपको इतना खुश कर देती हैं, बोलते हैं ना आत्मा तर करने वाली पिक्चर। मैं देख के आया हूँ डायरेक्टर अमित शर्मा, ये वही हैं जिन्होंने बधाई हो बनाई थी, बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म आज से कुछ मेरे को लगता है 6-7 साल पहले। और अब वो ये फ़िल्म लेकर आए हैं मैदान। और मैं एक बात से तो आप दर्शकों से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। आप लोग बोलते हो कि भाई अच्छी फ़िल्म देखनी है और अच्छी फ़िल्में नहीं बनती हैं। भीड़ आप वही टाइगर 3, टॉमी 4 के लिए जुटाते हो। जब ऐसी कोई अच्छी फ़िल्म आ जाती है, जैसे मैं गया शनिवार को देखने, थिएटर में 25, 30, 40 लोग थे। लेकिन ये बात है कि वो 40 लोग उस क्लाइमैक्स में, जो आखिरी फुटबॉल का मैच था, उसमें जब इंडिया जीता तो उन्होंने तालियां बजाई। कहानी है हिंदुस्तान का जो 1962 एशियन गेम्स में प्रदर्शन रहा फुटबॉल में, और कैसे 1950 से लेके 1962 तक इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था और फिर अचानक वो इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो गया। वो क्यों ख़त्म हुआ वो तो खैर नहीं दिखाया डायरेक्टर ने, लेकिन उस ज़माने में किस तरह से कुछ लोगों ने जद्दोजहद करके भारतीय फ़ुटबॉल को ऊपर ले जाने की कोशिश की। और काश कि अगर वो 1962 के बाद वो एफ़र्ट कंटिन्यू हुआ होता, उसको लगातार जारी रखा जाता, तो हम अब तक फ़ुटबॉल में कहीं न कहीं तो पहुँच गए होते। पर फ़िल्म बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई है, लगभग 2.5 घंटे की फ़िल्म है और कहीं भी आपको बोर नहीं करती। कहानी शुरू होती है, ये कोच सैयद रहीम जो रोल किया है अजय देवगन ने, उनका जो विज़न है और वो कैसे फ़ुटबॉल को आगे लेके जा रहे हैं और कैसे कलकत्ता में है ये फ़ुटबॉल फ़ेडरेशन, ऊपर से नीचे तक अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो नालायक भरे पड़े हैं। सिवाय एक जो प्रेसिडेंट हैं, अनंत बाबू या ऐसा कुछ नाम है उस कैरेक्टर का, जो रहीम को सपोर्ट करते हैं। और बाकी के जो ये मेंबर हैं उस फेडरेशन में, उनकी दिलचस्पी तो समोसे रसगुल्ले खाने में है, जो एक एक टाइम पर स्पीच में बोलते भी हैं यही श्रीमान जो इस कोच में फुटबॉल की भलाई देखते हैं, और वो कह देते हैं कि जब से कोच हटा है तब से इस कमरे में, इस हॉल में फुटबॉल के बारे में डिस्कशन कब हुआ था। तो ये भी मतलब उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे वो जो फेडरेशन है वो एक बहुत ही टिपिकल पॉलिटिकल टाइप, ऐसे लोग जो बस बैठे हैं उस कुर्सी पे, लेकिन स्पोर्ट्स का उन्हें कोई भला, फुटबॉल का उन्हें कोई भला करना नहीं है। और फिर एक जर्नलिस्ट के रोल में हैं गजराज राव, जो शायद अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अमित शर्मा की फ़िल्मों के लिए छोड़ के रखते हैं। और गजराज राव का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो एक कुछ छोटी सी बात होती है अजय देवगन और गजराज राव के बीच में, जब अजय देवगन उनको एक क्रिटिसिज्म, उनका जो क्रिटिसिज्म है उसके बदले में उनको एक बात कह देते हैं। और वो एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, वो पर्सनली इतना उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि फिर वो बार बार अजय देवगन के रास्ते में, इस फुटबॉल टीम के रास्ते में रोड़े लगाने लगते हैं। लेकिन बिल्कुल एंड में जब ये बिल्कुल महान गेम आता है तो फिर वो बदलते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो एक एक ये चीज़ भी आती है सामने कि जर्नलिस्टों को कभी इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए, चाहे प्रजातंत्र हो या ना हो। जर्नलिस्टों को कभी इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो सरकार और इंस्टीट्यूशंस और इन चीज़ों में ना डिक्टेशन देने लगें कि कौन क्या बनेगा। खैर वो अलग बात हो जाती है। ये फ़िल्म का रिव्यू जो मैं कर रहा हूँ, मतलब तो फिर ये रहीम के रास्ते में कैसे कैसे रोड़े आते हैं और कैसे फाइनली वो किसी तरह से अपना कोच का वो पोस्ट उनसे छूट गई है उसे वापस लेते हैं
और फिर कैसे इस 1962 के एशियन गेम्स के लिए वो एक टीम को बना के और फिर उस एशियन गेम्स में जाते हैं और कैसे क्या होता है तो एक मतलब पॉजिटिव एंड वाली पिक्चर है, लेकिन आखिरी का जो 20 मिनट है, ख़ासतौर से वो जो इंडिया और साउथ कोरिया का जो गेम है, उसकी स्पेशली जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जिस ढंग से उसको डायरेक्ट किया गया है, जिस ढंग से उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ख़ासतौर से वो जो एरियल शॉट लेके फुटबॉल में जो पास होते हैं वो दिखाया गया है। मेरे जैसा इंसान जिसका फुटबॉल से ज़्यादा कुछ कनेक्ट है नहीं, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे उस 20 मिनट की क्लाइमैक्स में। और बहुत अक्सर कुछ ऐसी फ़िल्में हो जाती हैं जब मुझे इस बात का बड़ा दुःख होता है कि मैंने क्यों मुँह में वो उँगली डाल के सीटी मारने वाली अदा नहीं सीखी। शायद अब कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे मौके वो ऐसा था कि मन करा के बाद पूरी ताकत लगा के सीटी मारो। तो बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और मुझे खुशी है कि कम से कम मैं गया देखने। आप लोग जाओ ना जाओ आपकी मर्ज़ी। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को 5 में से पूरे के पूरे 4.5 स्टार। बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है। आप में से जो लोग क्वालिटी हिंदी सिनेमा देखना चाहते हैं, उन्हें इस फ़िल्म को देखने जाना चाहिए। और सैयद अब्दुल रहीम जैसे लोग और वो बाकी के फुटबॉलर्स और बाद में उनमें से शायद 4 या 5 ही अब बचे हैं, उनको दिखाया गया एंड में एक शॉट में। बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, हमको देखनी चाहिए। बाकी परफॉर्मेंसेस के लिहाज से 1-2 गाने बहुत अच्छे लिखे गए और बनाए गए हैं, तो हर लिहाज से एक कंप्लीट फ़िल्म है। तो बहुत ही बढ़िया वीकेंड वॉच मुझे देखने को मिला।